we are going to cover the multiple return value in Go language. So basically अदर प्रोग्राम में अगर कोई फंक्शन है तो सिंपल फंक्शन है तो सम ऑपरेशन करेगा, और रिक्वायर्ड है तो वैल्यू को, डेटा को रिटर्न भी करेगा। तो अभी हम लोग नॉर्मल रिटर्न ही, अगर हमें मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कराना हो और उसे मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करना हो, सपोज एक फंक्शन है जो कि 3-4 आर्गुमेंट रिटर्न कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं रिटर्न कर रहा है, और तो उसे कैसे कराएंगे, और अगर वो रिटर्न कर रहा है तो जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे उसे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में कैसे असाइन करेंगे, उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। सो पहला लाइन PAC पैकेज। सो फर्स्ट लाइन इज द पैकेज मेन और पैकेज import. Package main, that means it's a executable package. We will use import when it's required. सो सबसे पहले हम लोग कस्टम डेटा, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मिक्सअप लेते हैं, कस्टम डेटा टाइप, रिसीवर फंक्शन, और उस इन सब के थ्रू हम लोग करेंगे मल्टीपल रिटर्न वैल्यू। डायरेक्ट फंक्शन से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं टाइप, कस्टम डेटा टाइप डेक, एंड इट्स स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग। फिर उसके बाद इसका एक रिसीवर फंक्शन बनाते हैं, एक रिसीवर फंक्शन बनाते हैं। तो FUNC D डेक प्रिंट करना है, प्रिंट रिसीवर फंक्शन दिस, और ये क्या करेगा, जो भी हमारा D की वैल्यू है उसको फॉर I कॉमा वैल्यू असाइन कर रहा है, सेट्स सेट ऑफ रेंज ऑफ D से हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं। रेंज ऑफ D से इसको फॉर्मेट करते हैं, इसमें कार्ड है, वैल्यू को यहाँ देते हैं। अब सिंपल है, यहाँ एक इशू आ रहा है, अदर डिक्लेरेशन ऑफ टेक, ठीक है, वो हमने इसको और कहीं डिफाइन किया है सेम फोल्डर में तो आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। यहाँ पे सेकंड हमारा इशू आ रहा है, वेरिएबल आई डिक्लेयर बट नॉट यूज। सो अगर हमें कोई वेरिएबल का सपोज आई हमें डिफाइन भी करना है तभी हम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आई को ना करें। अगर हम ऐसा कुछ लिखेंगे तो इसमें हमारा वैल्यू नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको आई वैल्यू, अब आई को क्या करें, तो गो लैंग्वेज में हम अंडरस्कोर लगा देते हैं, जिससे हम गो को बताते हैं कि भाई हमें पता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए, बट हम लोग उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है। तो ये हमारा एक रिसीवर फंक्शन बन गया, और फिर उसके सबसे पहले एक काम करते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं। हमने पैकेज मेन डिफाइन किया है, तो मेन फंक्शन रिक्वायर्ड है।
फिर इसमें एक कार्ड हम लेते हैं, जिसका टाइप हम लेंगे डेक, और इसमें जो हम लोग वैल्यू है वो कोई डमी वैल्यू A, B, C, D और E दे देते हैं। फाइन। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या चाहिए कि मल्टीपल रिटर्न चाहिए, यानी हम इसको दो पार्ट में तोड़ एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा ये जो डेक है, स्लाइस है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा और वो उससे रिटर्न करेगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं स्लाइस, जो कि क्या लेगा, ये हमारे कार्ड को लेगा जिसका टाइप डेक होगा, और यहाँ पे स्लाइस साइज़ ले लेते हैं जो कि हमारा इंट होगा, और ये फंक्शन बना देते हैं। अब हमें क्या करना है, एक हमारी सपोज अगर हमने दो साइड दिया तो 0 1 2, यानी हमें दोनों स्लाइस ही रिटर्न करनी है तोड़ के। पहले पार्ट में सपोज हमने ABC कर दिया, सेकेंड स्लाइस में हमने DE कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ रिटर्न टाइप, अब यहाँ हमें मल्टीपल हमें रिटर्न करना है वैल्यू, तो यहाँ हम मल्टीपल रिटर्न टाइप डिफाइन करेंगे, जिसका टाइप हम डेक रखेंगे कि भाई हम डेक डेटा टाइप जो हमने डिफाइन किया है वही हम रिटर्न करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग रिटर्न करते हैं दिस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड फ्रॉम स्लाइस साइज। फाइन। और हमें दूसरी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम स्लाइस साइज, सॉरी, ये हमारा एक फंक्शन बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लाइस इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें हम कार्ड पास करते हैं। फाइन। अब इसमें हमारा कार्ड जो है वो हो जाएगा डेक टाइप का, ठीक है। और सेकेंड हमें तोड़ना है, सपोज हम 3 2 के फॉर्म में तोड़ना चाहते हैं, तो ये तो हमारा हो गया। अब स्लाइस फंक्शन क्या करेगा, 2 हमें रिटर्न टाइप करेगा। अब हम इसको रिस्टोर कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं फर्स्ट स्लाइस कॉमा सेकेंड स्लाइस, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और फिर उसके बाद अब इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है, रिटर्न टाइप हमने डेक बोला है, तो यानी रिसीवर फंक्शन हमारा इसे रिसीव करेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं फर्स्ट स्लाइस डॉट प्रिंट दिस एंड सेकेंड स्लाइस प्रिंट। ओके, एक हम बीच में थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं, उसके लिए हम लोग FMT यूज़ करते हैं, FMT डॉट प्रिंट ln। फाइन। हाँ, तो ये हमारा रिसीवर, ये हमारा कस्टम डेटा टाइप हो गया। रिसीवर फंक्शन हो गया। ये हमारा स्लाइस एक फंक्शन है जो कि डेक टाइप को ही रिटर्न कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे इन दोनों को भी यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको रन करते हैं।
गो रन हमारा है कौन सा फाइल, मल्टी, और इसको करते देखते हैं। तो अब यहाँ देखो ए बी सी हमने बोला था 3, तो फर्स्ट 0 1 2 यानी 3 वेरिएबल इधर और 2 वेरिएबल इधर, इसको स्लाइस तोड़ दिया और दोनों हमने इसको जब वहाँ से जो दो रिटर्न मल्टीपल रिटर्न वैल्यू हुई, यानी स्लाइस फंक्शन हमें दो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो एक को हमने फर्स्ट स्लाइस, एक को हमने सेकंड स्लाइस में स्टोर कर लिया। अगर हम यहाँ चाहें तो यहाँ पे राजेश, ठीक है, चैनल या कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। उन केस में यहाँ हम स्ट्रिंग कर देंगे, बट एट द सेम टाइम फिर हमारा जो सेकंड स्लाइस है वो रिसीवर को कॉल नहीं कर पाएगा, डेक रिसीवर को। फिर हमें सेकंड स्लाइस को एफ एम टी प्रिंट एल एन यूज करना पड़ेगा उसके लिए। सो होप कि आपको मल्टीपल रिटर्न वैल्यू इन गो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी इशू हो, कुछ भी और डीपली जानना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।